एक तो सभी साथियों को भाई गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने त्योहार निकल गए, दो दिवाली निकल गई। सभी तकरीबन जितने साथी लगे हुए हैं उनकी दो दिवालियां वहीं बॉर्डर पे निकल गई। आज गुरु पर्व की उनको सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज शायद एक प्रजाति लुप्त होने वाली है भाई। एक प्रजाति बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आ गई है। वो प्रजाति है जिसको हम अंध भगत कहते थे या गंध भगत कहते थे। वो प्रजाति आज शायद रात रात में लुप्त हो जाएगी। लुप्त नहीं होगी तो उनमें से कुछ वैसे अभी तक जो हंसते थे ना, किसान फांसी खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, आज वो फांसी भी खाएंगे, जहर भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। वो प्रजाति आज आज से लुप्त होनी शुरू हो जाएगी। वो प्रजाति खुद अपने बाप को ही गालियां दे रही है। ऐसे शब्द तो हम भी यूज नहीं करते। और कुछ नहीं भाई, चलो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्द लिख रहे हैं, उसी से अंदाजा लगा लेना ये कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, कितने पढ़े लिखे हैं। इतने अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप अपने ही प्रधानमंत्री के लिए। पहले इसको बाप बनाया और आप अपने ही बाप को गालियां दे रहे हो। इसलिए कह रहा था मैं, ये गाली गलौज करते हैं, इनके ऊपर दया करो। दया दया के पात्र हैं ये। इनको सोचना समझना कुछ भी नहीं है, ये दया के पात्र हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज शायद ये प्रजाति लुप्त होगी, क्योंकि इन्होंने एक भरोसा किया था कि भाई हमारा हिंदू हृदय सम्राट ये अपनी बात से पीछे नहीं हटता। पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने क्या क्या दिखा दिया था दुनिया को, नहीं झुकता है, ये नहीं करता है। अब इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका बाप थूक कर भी चाट गया, और बोलते ना वो करके भी वो भी खा गया। सब कुछ कर दिया आज उसने, सब कुछ किया। अब आज याद आया, चौधरी जयंत ने एक डायलॉग बोला था, याद आया क्या? वो रैली में बोला था वो डायलॉग, याद दिलाता हूं। आज वो डायलॉग याद दिलाता हूं मैं आपको। बोला था ना, आप ही जिद छोड़ दो मोदी जी, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए हैं। तो समझ में आ गया। आज भी बोला था ना कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। ये वो कुछ किसान है ना, या वह कौम है जो बताई थी ना, वक्त पड़े पे शेर ने भी कुत्ता बना दिया करे। आज समझ में आया, समझ में आ गया होगा आज सभी को कि शेर को कुत्ता कैसे बनाया जाता है। आज सीख लो, सीख लिया आज तकरीबन सब ने। अब गालियां दे रहे हैं, अपने ही उसको गालियां दे रहे हैं। फोटो नहीं उतारी, आज ही उसकी आरती उतार रहे हैं ये। अभी अंध भगत उसकी फोटो हटा के, और जो इनका सही सच्चाई में जो गुरु था ना, 377 वाला लगा लो या कोई भी लगा लो, जिसको ये वीर वीर करते रहते, सावरकर की फोटो लगाते घूम रहे हैं, हटा दी देश के प्रधानमंत्री की फोटो। अंध भक्तों, बाप बनाया था, कुछ तो इज्जत शर्म लिहाज रखो उसकी। जब बताया था, जो अपने माँ बाप का नहीं होया, जो अपनी घरवाली का नहीं हुआ, जो साथ फेरे लिए थे जिसके साथ, वो तुम्हारा क्या होगा, समझाया था सभी को। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। इनका तो बस ये था कि ये है तो मुमकिन है। अब नामुमकिन कैसे हो गया? नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हैं किसान। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया आज। जो बोल रहे थे, अरे कहाँ, अपने हरियाणा में भी है एक जेल से आया हुआ बहुत बड़ा ज्ञानी, जेल से आया हुआ एक तोतले का बाप, जो बोल रहा था कानून बिला रद्द करने के लिए नहीं होते, कानून बनते हैं ना तो कानून रद्द नहीं होते। क्या हुआ? सभी ज्ञानियों का ज्ञान निकल गया। आज तो जज पिल्ले भी पता नहीं क्या क्या पोस्टें डाल रहे हैं। ये तो गंध भगत हैं, लेकिन आज अंध भगत कहां गए? इस प्रजाति को बचा लो, इस प्रजाति को बचाओ भाई। ये प्रजाति बहुत जरूरी है। ये जिसके भी साथ लग जाती है ना, बहुत जरूरी है ऐसी प्रजाति। ये प्रजाति खत्म हो जाएगी आज रात में। देखो ना, तो फांसी खाना, तुम्हारे को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तुम सिर्फ दया के पात्र हो। ये दया के पात्र है अंध भगत। इनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता है। इनको क्या पता? अरे जब ये पूरी दुनिया को जब जुमलों में वो कर रहा था, ये तो आज एक ट्रेलर दिखाया। ट्रेलर है कभी कोई पूरी पिक्चर सोच जाए इसको। ये छोटा सा ट्रेलर है। बोल, ट्रेलर में ही देख लिया क्या हाल हो गया तुम्हारा। तुम जिसको हीरो कह रहे थे वो जीरो, और असली हीरो कौन? जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, जो बॉर्डर पर बैठे वो असली हीरो हैं। बताया था, समझाया था, किसी की समझ में नहीं आया। आज समझ में आ गया। क्यों बोलिया था उस दिन जयंत चौधरी ने कि आप ही जिद छोड़ दो मोदी जी, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए हैं। तो ये जिद्दी पैदा होते हैं, जिद्दी पैदा हुई है कौम में। और अपनी जिद कैसे मनवाती है वो देख लिया। शांतिपूर्वक बैठे हुए अपनी जिद को मनवा लिया, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे बैठे अपनी जिद को मनवा लिया। क्या सोच रहे हो? अब बोलो ना, ये झुकता नहीं, पीछे नहीं हटता, कानून बन गए तो रद्द नहीं होते। बताओ ना। अब नहीं पूछेगा कोई भी इन कानूनों में काला क्या है। अब सब कुछ सफेद हो गया। अब ये पूरे कानून काले हो गए। अब तो गोदी मीडिया भी लग जाएगी इन कानूनों को। अब बता देगी, अब वो इसकी ये बताएगी कानून क्यों रद्द किए गए, बताएंगे। अभी पूरा दिन यही राग गाएंगे। चिंता मत करो, अभी तो तुम ये भी बताओगे एमएसपी कैसे ली जाती है।
एमएसपी कैसे ली जाती है वो भी तुम्हारे को दिखाया जाएगा, और एमएसपी भी लेके दिखाएंगे। तीनों कानून भी रद्द होंगे, संसद में रद्द होंगे। एमएसपी भी कानून बनेगा। जो बिजली के कानून आया है वो भी रद्द होगा तुम्हारा। जो पराली का कानून था वो भी रद्द होगा। तुम कितने कानून बनाओ वो रद्द होंगे अब सारे के सारे, सभी के सभी। क्यों रद्द हो रहे हैं वो पता है? क्यों रद्द हो रहे हैं? यूपी में रैली नहीं की जा रही। यूपी में कहीं रैली करके दिखाओ ना। 23 करोड़ रुपए खर्च करते और 23 आदमी रैली में आते नहीं सुनने के लिए। यहां पे है ये असली, इस यहां के लिए है ये। और गुरु पर्व का दिन क्यों चुना? पंजाब में भी चुनाव है। चिंता मत करो, ये बॉर्डर पर बैठे ये भी सरदार हैं, हर चीज को समझते हैं। और सरदार कितने असरदार हैं वो देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। आज देखा पूरी दुनिया ने एक तानाशाह कैसे झुकता है, शांतिपूर्वक कैसे एक तानाशाह को झुकाया जाता है, कैसे झुकाया जाता है एक तानाशाह को। आज देख लिया पूरी दुनिया ने, ऐसे झुकाया जाता है एक तानाशाह को। और दोबारा फिर बता रहे हैं, ये जिद है ना, जिद कहीं और करना। ये कौम है ना, जिद्दी पैदा होती है, जिद्दी पैदा होती है। इसके सामने जिद नहीं चलेगी, बिल्कुल जिद नहीं चलेगी। और दूसरी बात, अपने खामोश रहना सीख जाओ, नहीं तो ना यूपी में बड़े बड़ों के बक्कल उतरे हैं, और अब की बार उतरेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में उतरेगा। अभी तो सिर्फ इन्होंने रैलियां देखी थी, जयंत की रैलियां देखी, भीड़ देखी, कांप गए। उधर से अखिलेश यादव की देखी, 10 लाख की भीड़ देखी, इनकी समझ में आ गया अब तुम्हारा काम खराब हो लिया। पूर्वांचल ने तो और भी बड़ा कमाल कर दिया एकदम से। एक ही रैली में 10 लाख की भीड़, 10 लाख की भीड़ देख कर आ गया तुम्हारा वो, जो 1 साल से नहीं आया था ना, वो आ गया। हाँ एक चीज बताओ अंधभक्तों, ये तुम्हारा बाप माफी किस चीज की मांग रहा था? एक बार पूछना तो उससे, माफी किस चीज की मांगी आज उसने? माफी का तो पूछो, माफी क्यों मांग रहा है वो? किस चीज से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है वो? बताएं किस चीज से कर रहा है? अगर लेना था तो जब कानून के लिए आए थे ना, दिल्ली आए थे, तभी वापस ले लेता, तुम्हारी भी इज्जत रह जाती। समझाया था, बार बार समझाया, प्यार से समझाया कि अभी जब दिल्ली आ गए हैं तो अपने कानून रद्द कर ले और एमएसपी गारंटी कानून दे दे। नहीं समझ में आया, अब आ गया समझ में? अभी नहीं आया है, अभी तो सेमीफाइनल के पास पहुंचे हैं, सेमीफाइनल के पास पहुंचे हैं। हाँ उन अंधभक्तों को जरूर टैग करना भाई इसके अंदर, उन अंधभक्तों को टैग करना। उनका क्या हाल हो रहा आज? आए तो गए लेकिन वो शर्मिंदा इतने, कमेंट नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब तो उनका कमेंट ही समझ में नहीं आ रही, कमेंट क्या करें, क्या कमेंट करोगे? सभी साथियों को राम राम भाई, गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और इनको बचा लेना भाई, ये अंधभक्त आज रात को कोई गोली खाएगा, कोई फांसी खाएगा, इनको बचा लो। ये प्रजाति विलुप्त तो हो जाएगी। एंटरटेनमेंट के लिए है ना, ये प्रजाति बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छी प्रजाति है ये। एंटरटेनमेंट करवाते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये बस फेसबुक से और व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान के आधार पर चलते हैं, उसी ज्ञान के आधार पर चलते हो ना। अब वो तुम्हारा ज्ञान खत्म, ज्ञान खत्म, तुम खत्म, तुम्हारी कहानी खत्म। 1-2 आया हुआ है लेकिन शर्मिंदा इतना है, कमेंट नहीं कर पा रहा। अगर ये गलती से भी कमेंट करते हैं ना, जितने साथी जुड़े हुए हैं इनको पहले तो कमेंटों में पेल लो, इनके साथ मार कुटाई नहीं करनी। जो हिटलर के अंधभक्तों का हाल हुआ था ना, वो हाल तो इनका नहीं होगा, ये अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन ये लीचड़ बहुत बड़े हैं, बस थोड़ी सी एक बारिश आएगी, अपने आप को गंगा नहाया समझेंगे, नाली के कीड़े, फिर अपने आप को गंगा नहाया समझ लेंगे। जाना तुम्हारे को नाली में ही है, नाली में ही जाओगे तुम, और नाली के लायक ही हो तुम। आज तो तुम्हारा बाप भी कर गया काम। तुम्हारे बाप ने ना तुम्हारे मुंह में जो तुम मूत पीते थे, गोबर खाते थे ना, वो गोबर मूत सब कुछ एक साथ दे दिया तुम्हारे मुंह में, एक साथ। डूब के मर जाओ कहीं। अंधभक्तों, तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है। आज तुम रात को पक्का गोली खाओगे। अगर तुम्हारे आसपास कोई भी अंधभक्त हो, उसको भाई थोड़ा संभाल के रखना। तसल्ली कर दो इसकी, कमेंटों में तसल्ली कर दो। आ गया तो इसकी कहीं के कमेंटों में तसल्ली। और ये देखना कितने हाई लेवल के बेशरम होते हैं ये, इनका बेशरमपना देखना, कितने हाई लेवल के बेशरम है ये। कितनी ही गालियां दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, कितनी गालियां दो इनको। जब ये अपने बाप को आज गालियां दे रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को, जिसको ये शेयर कर रहे थे, उसी को ये गालियां दे रहे हैं, तो इनकी कोई वो नहीं है। सही रेट बताया था तुम्हारा योगी ने, बिल्कुल सही रेट। 2 रुपए की औकात है तुम्हारी, 2 रुपए की। वो 2 रुपए के औकात वाले ही रहोगे तुम जिंदगी भर। जो आपकी मांगे थी उनको लेकर, जो अभी यहाँ की मौजूदा मांगे थी, जिसके लिए आज यहाँ पे पंचायत बुलाई गई थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज करने की मांग थी, उसमें SIT उठा दी गई है, जिसमें एक IPS अधिकारी की अध्यक्षता होगी, डॉक्टरों की टीम साथ में होगी। कुलदीप के बयान के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। और दूसरा, परिवार के एक मेंबर को नौकरी देंगे। और तीसरा,
जो अस्पताल का खर्चा है वो सारा खर्चा प्रशासन उठाएगा, जो अभी तक का हुआ वो भी प्रशासन उठाएगा। जो नौकरी देने का फैसला किया गया सर, सर एक बार मांगों को कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार मांगों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल कर लेंगे सर। एक बार मांगों को कंप्लीट कर लेते हैं सर। एक मांग जो थी वो उसके मुआवजा देने की थी, तो प्रशासन ने ये कहा है कि उसका मुआवजा जो है वो जो भी सरकार के नियम है उसके अनुसार हम मुआवजा देंगे। उसकी प्रक्रिया उन्होंने जो है वो तुरंत शुरू कर दी। सर ये किसानों की जो जीत है, आपको क्या लगता है ये मोदी के जो घुटने, आप एक तरीके से कह रहे हैं कि मोदी ने अपने घुटने टेके, ये किसानों की जीत है या यूपी ये जो इलेक्शन है वो उनको थोड़ा सा झुका के? नहीं, ये किसानों की जीत है। यूपी में तो मेरे ख्याल से योगी से ज्यादा बढ़ती नहीं है मोदी की, लेकिन किसानों की जीत है। बेशक किसानों को 700 कुर्बानियां देनी पड़ी है और सड़कों पर बैठना पड़ा है, लेकिन आखिरकार पूरी दुनिया का जो सबसे घमंडी आदमी था उसका सिर नहीं झुका। जो नौकरी देने का फैसला किया गया है वो सरकारी नौकरी होगी या डीसी रेट पे या अन्य कोई? डीसी रेट की नौकरी का था और सरकार जो पक्की नौकरी उसका नहीं था। डीसी रेट की गारंटी कानून नहीं बना, क्या एमएसपी गारंटी कानून के बगैर आंदोलन? देखिए, इस पे कल मीटिंग है और कल की मीटिंग में इस पे निर्णय होगा। अगला निर्णय कि हमने आंदोलन का अब अगला कदम हमारे का क्या होगा, वो कल की मीटिंग में निर्णय होगा। जो संसद कूच का जो कार्यक्रम रखा गया था क्या वो रद्द इसका भी कल की मीटिंग में फैसला होगा, क्योंकि ये मैं अकेला इसके बारे में नहीं बोल सकता। ये स्कीम की मीटिंग जो कल बुलाई गई है उसमें। लेकिन सर जितने भी बीजेपी के विधायक है, जितने भी मंत्री थे, अब उनका विरोध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये भी कल की मीटिंग में फैसला होगा। ये भी कल की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा? सारे फैसले जो भी आंदोलन से, मतलब अभी भी बीजेपी वालों ने चैन की सांस नहीं ली है? जो भी आंदोलन से संबंधित निर्णय है वो कल SKM की मीटिंग में लिए जाएंगे। नोनी जी, हमारा एक सवाल है, जो मानो से जो यात्रा आप निकालने जा रहे थे 25 तारीख, कहीं ना कहीं आपने वो वापस लिए। अब जो 24 तारीख को जो यात्रा निकालने का जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया है, उसका आपने कहीं ना कहीं एक बयान दिया था, उसमें आपने कहा ये जो संयुक्त आंदोलन है संयुक्त किसान का, इनके इसके अंदर जो है नकली संयुक्त मोर्चा है, तो इस बारे में आप शायद डिस्प्यूटेड बयान जानबूझ के पूछते हैं। आज का वो मैटर नहीं है, आज का वो मैटर नहीं है। जब कल उसकी मीटिंग है, कल मीटिंग में जो आगे की रणनीति के लिए ही अगली की रणनीति कल की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा और कल की जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है उसमें सभी लोग। लेकिन सर टिकैत साहब का आज एक बयान आया, उसमें वो कहते हैं कि आम आदमी ज्यादा खुश ना हो, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये भी तो सर एक भड़काऊ बयान ही है एक तरीके से। सभी चीजों का विश्लेषण किया जाएगा कि इसमें क्या हमारा कहाँ फायदा है, कौन सी चीज बची है, और उसमें कल जो है वो पूरा विश्लेषण होने के बाद इस पर निर्णय। मीटिंग कब है सर? कल मीटिंग का समय क्या रहेगा? मीटिंग का समय 2 बजे जो कसारिया टाइल उसमें मीटिंग। ये सारे अहम फैसले का जो 2 बजे वो बड़ी अंतिम सवाल, बॉर्डर पे बैठे किसानों को अब संदेश देना देखिए, वो संदेश कल की मीटिंग के बाद ही देंगे। आज हम सर कुलदीप से मिलना हुआ आपका? कुलदीप राणा से? कुलदीप के पास में आज नहीं जा पाया, सुबह से मीटिंग के अंदर है और जाएंगे उसका पता लेंगे। कुलदीप ने किसी प्रकार का बयान वगैरह रिपोर्ट करवाया? नहीं, अभी वो उस हालात में है नहीं है। परमात्मा ने अभी तो उसकी जान बख्श दी हुई है, अच्छा है, लोग बोल रहे हैं। लेकिन सर जो कुलदीप के साथ के किसान थे वो तो कहते हैं कि मारा गया, तो क्या उनके बातों को झूठा ठहरा दिया जाएगा? कितना झूठा ठहराया? झूठा किसी ने नहीं ठहराया। और बोल रहे हैं ना कि डॉक्टरों की टीम जो बयान है वो देखेंगे। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਔਰੀਓ ਆ ਦੂਜਾ ਔਰੀਓ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਓਏ ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਗਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, दिल्ली जीत गए। किसान मजदूर एकता, ਜਿੰਦਾਬਾਦ किसान मजदूर एकता। ਜਿੰਦਾਬਾਦ संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੰਤ ਕਿੰਨੇ ਪਟਾਕੇ संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰੀਓ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੰਗਵਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਊ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਓਰੀਓ ਸੌਰੀ ਜੀ ਡੌਗ ਆ ਉਧਰ, ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਓਰੀਓ ਆਜਾ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਨਾ ਘੋਲੀਆ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਗਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਟਾਕੇ ਚਲਾ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਡੋਲ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਕਿਹਦੇ ਸੁਣਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਂਗ ਕਿਹਦੇ ਸੁਣਦਾ? ਸੰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਭੰਗੜਾ? ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਓਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨੇਹਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਸਨੇਹਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੁੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਬੀਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਬਲ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਬਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂਰ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ 10 AM ਤੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਰੱਖਿਓ 10 AM ਤੱਕ ਆ ਜਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LPNT ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਔਰੀਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਡਰਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਨਾ। ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਡਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਗਤ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈਨਾ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈਨਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਆ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਟਾਕੇ। ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਵਜੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੂਜਾ ਓਰੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਓਰੀਓ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਓਰੀਓ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੁਲਡੌਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਫਰਡ ਰੱਖਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਦਿੰਦਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਾਲ ਬਰੀਡ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰੀਂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੰਗਾਇਆ ਸਿੱਟਜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਟਜੂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਮਾਲ ਬਰੀਡ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੌਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਨਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਬਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਵੀਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।